राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, then you can check out our complete placement and internship preparation course. Link for it is in the description box. ठीक है। तो आज का पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल ये डिवीजन 4 का है, तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। बट क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इसी सब कॉन्टेस्ट से अपना कोडिंग जर्नी शुरू करते हैं, तो इसलिए आई थॉट कि आई शुड कवर दिस। ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका एडिटोरियल। ठीक है। तो एक तिमूर नाम का लड़का है। उसको क्या है कि अपने नाम का कोई भी परमुटेशन जो है वो पसंद आता है। ठीक है। तो आपको कोई भी एक स्ट्रिंग दिया रहेगा, आपको बताना है कि वो तिमूर नाम का परमुटेशन है या नहीं। ठीक है। और ये सब दिया हुआ है कि एक टी कैपिटल होगा और IMUR स्मॉल होगा। ठीक है। और बस यही आपको बताना है कि जो भी आपको दिया हुआ है वो तिमूर का परमुटेशन है या नहीं। ठीक है। तो जो सबसे पहला चीज आपको चेक करना चाहिए वो ये चेक करना चाहिए कि आपका तिमूर जो वर्ड है उसमें 5 कैरेक्टर्स है। ठीक है। तो आपको जो स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, जिसको आपको चेक करना है उसमें भी 5 ही कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर 5 को छोड़ के 6 कैरेक्टर्स है या 4 कैरेक्टर है या फिर एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी 5 को छोड़ के है, तो चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता। और अगर 5 ही कैरेक्टर है तो हम कैसे चेक करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक हैश मैप बना सकते हैं। उसमें हम लोग टी को स्टोर कर लेंगे, आई को स्टोर कर लेंगे, सॉरी, आई को स्टोर कर लेंगे, MUR इन सबको स्टोर कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग में इटरेट करना चालू करेंगे। ठीक है। इस स्ट्रिंग में मान लो इटरेट करना चालू करते हैं। हमें एम मिला, हमने हैश मैप से एम को रिमूव कर दिया। फिर हमें आई मिला, आई को रिमूव कर दिया, यू को रिमूव कर दिया, आर को रिमूव कर दिया, देन टी को रिमूव कर दिया। ठीक है, खत्म हो गया। अब जैसे ही हमने इन सब को रिमूव कर दिया, वैसे ही आप देख सकते हैं कि हमारा सेट पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया। ठीक है। जो भी हमारा हैश मैप था वो पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया। अब पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने एक एक एलिमेंट जो था उसको ढूंढ लिया है, तब जाके हमारा हैश मैप एम्प्टी हो गया। ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज काइंड ऑफ, जो हमें तिमूर का परमुटेशन था, वो जो स्ट्रिंग दिया हुआ है तिमूर का परमुटेशन है। ठीक है। और फिर आगे आप जाके इस परमुटेशन को अगर आप चेक करें तो इधर भी एक हैश मैप बना लेते हैं अपन, TIMUR। ठीक है। सबसे पहले स्मॉल टी मिला, स्मॉल टी तो है नहीं, डिलीट नहीं करेंगे। आई मिला, एम मिला, यू मिला, आर मिला। ठीक है। ऑल्दो इसका भी लेंथ 5 है, पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये कैपिटल टी होना चाहिए था, जो कि आपको नहीं मिला है। ठीक है, इस परमुटेशन में। तो ये तिमुर का कोई परमुटेशन नहीं, बस एज सिंपल एज दैट, इसको इम्प्लीमेंट करना था। इसमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको इसका मतलब कि हैशिंग नहीं आता है, तो फॉर दैट पर्पस आई वुड रिकमेंड कि आप हैशिंग वाला प्लेलिस्ट हमारा है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत बेसिक से बहुत अच्छे एडवांस लेवल तक आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने वो जो स्ट्रिंग है उसको इनपुट ले लिया और एक तिमुर नाम का मैंने एक सैम्पल स्ट्रिंग बना दिया, उसमें सारे तिमुर के कैरेक्टर्स को मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रिंग में इटरेट कर रहा हूँ, और इटरेट करते हुए जो जो कैरेक्टर मुझे मिल जा रहे हैं उन सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है। अगर कोई मुझे ऐसा कैरेक्टर मिल जा रहा है जो कि तिमुर में नहीं है, तो वहीं पर से मैं ब्रेक कर जाऊंगा। ठीक है। और उसके बाद फिर आफ्टर इटरेटिंग थ्रू आउट द सेट, अगर मेरा का पूरा जो हैश मैप था वो रिकॉर्ड हो चुका है, कि मतलब वो सारे कैरेक्टर्स मुझे मिल चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये परमुटेशन है। और दूसरा चीज मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि दोनों स्ट्रिंग का साइज जो है और मेरा जो तिमुर का साइज है, ठीक है, जो 5 कैरेक्टर्स है, वो दोनों बराबर है या नहीं। अगर बराबर है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है देन यू हैव टू आउटपुट नो। ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर बी पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में आपको दो रोज दिए हुए हैं। ठीक है। दोनों रो में n कॉलम होंगे। एक वास्या नाम का लड़का है या लड़की है, जो भी है, हाँ लड़का ही है। ठीक है। तो उसको क्या करना है कि रेड और सॉरी ग्रीन और ब्लू में उसको फर्क नहीं पता चलता है। ठीक है। तो एक स्ट्रिंग 1 दिया हुआ है आपको, एक स्ट्रिंग 2 दिया हुआ है। आपको बताना है कि क्या उसको वो दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। ठीक है। उसको ग्रीन और जो ब्लू है उसमें अंतर नहीं दिखता। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्रीन और ब्लू के जगह पे ना उसको ब्लैक दिखता है ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। तो ग्रीन भी उसको ब्लैक दिखेगा और ब्लू भी उसको ब्लैक दिखेगा। तो अपन क्या करेंगे, अब
यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग इटरेट करेंगे, एक मिनट, जैसे जैसे अपन इटरेट करेंगे वैसे वैसे जहां पर भी हमें ग्रीन और ब्लू मिलेगा ना उसको हम लोग ब्लैक में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर रेड और ग्रीन है तो इसका मतलब हो गया रेड और ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर रेड और ब्लू है तो ये हो गया रेड और ब्लैक, ठीक है। तो ब्लू को चेंज करने का जरूरत नहीं है, वो सेम ही है, ठीक है। तो ये दोनों अगर आप देखें तो ये दोनों उसको सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देखें तो ये ग्रीन है तो ग्रीन उसको ब्लैक दिखेगा, रेड उसको रेड की तरह दिखेगा, देन ब्लू उसको ब्लैक की तरह दिखेगा, देन ग्रीन अगेन उसको ब्लैक की तरह दिखेगा। देन अगेन यहाँ पर ग्रीन जो है ब्लैक की तरह, देन अगेन ब्लैक ब्लू जो है ब्लैक की तरह, देन अगेन जी है ब्लैक की तरह, देन ब्लू है ब्लैक की तरह। तो ये दोनों आप देख सकते हैं कि आइडेंटिकल नहीं है, तो यहाँ पर आउटपुट कराना होगा नो। यहाँ पर आपको ग्रीन है एक में पूरा ब्लू है, तो सभी जो है उसको वो ब्लैक कलर के ही दिखेंगे, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, तो दोनों आइडेंटिकल है। बस इसी तरीके से आपको थोड़ा सा क्रैक करना था और ये बहुत ही आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें तो और भी कुछ चीज़ नहीं है, तो मुझे उम्मीद है इसका कोड आपने खुद से लिख लिया होगा। यहाँ पर मैंने क्या कोड किया है कि अगर मुझे स्ट्रिंग वन में कहीं पे भी ग्रीन मिल जा रहा है तो उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा ब्लू पे, ठीक है। स्ट्रिंग टू में भी अगर मुझे ग्रीन मिल जा रहा है तो उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा ब्लू पे, ठीक है। अगर S1 और S2 आइडेंटिकल हैं तो आउटपुट यस, अगर नहीं है तो आउटपुट नो, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, ठीक है। सी क्वेश्चन में क्या है कि तीन प्लेयर्स हैं जो कि एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है। हर एक प्लेयर एन डिस्टिंक्ट वर्ड्स लिखेगा, ठीक है, एन डिस्टिंक्ट वर्ड्स, ठीक है। अब क्या होगा, मतलब एक आदमी डिस्टिंक्ट वर्ड लिख रहा है, ठीक है, एक आदमी ने एबीसी लिखा तो फिर वो दोबारा एबीसी नहीं लिखेगा, लेकिन कोई दूसरा आदमी आके एबीसी लिख सकता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये नहीं कि कोई कभी दूसरी बार वो स्ट्रिंग आएगा ही नहीं, वो आदमी दूसरी बार वो स्ट्रिंग को नहीं लिखेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसका टोटल फाइनल स्कोर क्या होगा, ठीक है। स्कोर कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी वर्ड है जो एक आदमी ने ही सिर्फ लिखा है, सिर्फ उसी आदमी ने ही लिखा है, तो उस आदमी को 3 पॉइंट लिखना है उस वर्ड लिखने के लिए। अगर कोई उसने वर्ड लिखा है जो एक और आदमी ने लिखा है, ठीक है, उसके अलावा एक और आदमी ने लिखा है, मतलब इन टोटल 2 आदमी ने लिखा है, तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर उसने कोई ऐसा वर्ड लिखा है जो उसके अलावा और दोनों आदमी ने भी लिखा है, मतलब तीनों के तीनों आदमियों ने लिखा है, तो उसको 0 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है इन द एंड प्लेयर ए प्लेयर बी प्लेयर सी, मतलब तीनों जो प्लेयर हैं उनके टोटल पॉइंट्स कितने होंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे उनको आपको आउटपुट करा देना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हर एक आदमी क्या 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 उसमें ये है, मतलब स्ट्रिंग है, लिख रहा है, उसका जानकारी स्टोर करना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंडेक्स वाइज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स वाइज स्टोर कर लेंगे कि मैप बना लेते हैं, उसमें एक की रहेगा इंट और एक रहेगा काइंड ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आई एन टी इंट मतलब जीरोथ इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, जीरोथ आदमी क्या क्या स्टोर किया है स्ट्रिंग, वन इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट आदमी ने क्या क्या स्टोर किया है, ठीक है। और देन अगेन इसी तरीके से सेकेंड इंडेक्स पे जो जो थर्ड आदमी ने जो जो स्ट्रिंग लिखा है वो सब स्टोर हो जाएगा, वो सब स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। और दूसरा में क्या स्टोर करना है, हर एक स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी हमें स्टोर करना है, ठीक है। हर एक स्ट्रिंग का हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करना है, तो उसको हम टाइप स्ट्रिंग इंट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि कोई भी एक स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी क्या है हमें वो पता चल जाएगा, ठीक है। और ये जो हमने क्यों किया है ये मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि ये जो है, आप एक बार तो आपने इनपुट ले लिया, ठीक है, और इनपुट लेते के साथ में आपने पूरा का पूरा जो है हर एक स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी क्या है उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। अब दूसरे बार जब आप इसको स्कोर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर तो इनपुट था, अगली बार आपको फिर से यही जो वेक्टर है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है, उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये मैप का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से मतलब फर्स्ट आदमी सेकंड आदमी थर्ड आदमी किसने वो स्ट्रिंग को लिखा था, ठीक है, और उन सब ने कितने कितने स्ट्रिंग को लिखा था, उसको रिप्रोड्यूस करने में वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो अपन चलते सबसे पहला ही एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हर एक आदमी एक स्ट्रिंग आके लिख रहा है, तो पहले आदमी ने लिखा ए बी सी,
दूसरे आदमी ने लिखा DEF, और तीसरे आदमी ने भी लिखा ABC। ठीक है। और इस मैप में हम लोग क्या स्टोर करें, फ्रीक्वेंसी। तो ABC की फ्रीक्वेंसी होगी 2, और DEF की फ्रीक्वेंसी होगी 1। ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हमको नंबर देना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्लेयर जो है उसके पास जाएंगे, तो उसके पास कौन सा स्ट्रिंग है, ABC। ठीक है। तो ABC का फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। ठीक है। ABC का फ्रीक्वेंसी 2 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका कितना स्कोर हुआ, 1। फिर हम सेकंड प्लेयर के पास जाएंगे, उसने कितने स्ट्रिंग को लिखा है, एक स्ट्रिंग को ही लिखा है अगेन उसने भी। और उसने क्या लिखा है, DF, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। तो इसको कितने पॉइंट मिलेंगे, 3। ठीक है। अगेन जो थर्ड प्लेयर है उसके पास जाएंगे, उसने ABC लिखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। इसका मतलब उसके कितने स्कोर्स होंगे, 1। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इम्प्लीमेंट ही करना था। अगर अगेन मैं बोलूंगा कि ये इस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन वाले प्रॉब्लम आपको हो रहे हैं, तो आपको हमारे मैप वाले प्लेलिस्ट, हैशिंग वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना चाहिए। वहां पर हमने इस तरीके के बिगनर से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन को कवर किया है। तो अगेन आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अगेन यहाँ पर एक मैंने मैप स्टोर किया है जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करूंगा हर एक स्ट्रिंग का। दूसरा मैप है, उसमें मैं हर एक प्लेयर कौन कौन सा स्ट्रिंग लिख रहा है उसकी वैल्यू को स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है। और अगेन बस इस तरीके से मैंने स्टोर कर लिया। फिर अगली बार फिर मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हर एक प्लेयर ने कौन कौन से स्ट्रिंग लिखे थे। उस फ्रीक्वेंसी का अगर उस स्ट्रिंग का अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो उसका स्कोर में 3 ऐड होगा। अगर उस स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी 2 है तो उसका स्कोर में 1 ऐड होगा। अगर उसका फ्रीक्वेंसी 3 है तो उसके स्कोर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। और इन द एंड जितने भी सारे स्ट्रिंग है उनका स्कोर अपन ऐड कर लेंगे तो उस प्लेयर का टोटल स्कोर निकल जाएगा, एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। अगेन अब यहाँ पर आ जाते चौथा सवाल। चौथा सवाल भी अगेन मैं कहूँगा कि टफ नहीं था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। इसलिए बहुत मतलब लोगों का सबमिशन भी था। यहाँ पर आपको क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है कि कुछ लोग खड़े हैं जो लेफ्ट में देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो राइट में देख रहे हैं। आपको एक प्लेयर का स्कोर कैसे पता चलेगा, जैसे ये L है। ठीक है। तो ये लेफ्ट में देख रहा है, तो इसके लेफ्ट में कौन है। ठीक है। एक बार मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये लेफ्ट देख रहा है, ये राइट देख रहा है, ये राइट देख रहा है, ये अगेन लेफ्ट देख रहा है, ये लेफ्ट देख रहा है। ठीक है। तो इसके लेफ्ट देखने पे इसको कितने आदमी दिखे, 0 आदमी। ठीक है। तो इसका स्कोर हो गया 0। ठीक है। अब ये क्या वहां देख रहा है, ये देख रहा है राइट, तो इसको राइट पे कितने लोग दिखेंगे, इसको राइट पे 3 लोग दिखेंगे। ठीक है। तो इसका स्कोर हो गया 3। अगेन ये राइट में देख रहा है, तो इसका स्कोर क्या हो गया, राइट पे इसको कितने आदमी दिखेंगे, 2। ठीक है। ये L पे आया अगेन, तो इसको लेफ्ट में कितने आदमी दिख रहे हैं, 3। तो इसका स्कोर हो गया 3। यहाँ पर अगेन आए अपन 4 पे, मतलब इस इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे। तो इसको यहाँ पर से पीछे में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 4। ठीक है। कितने आदमी दिख रहे हैं, 4। तो इसका स्कोर हो गया 4। ठीक है। और ये हो गया इस पूरे के पूरे परमिटेशन का स्कोर। ठीक है। ये क्या हो गया, 3 + 2 5, 3 8, 4 12। ठीक है। इसका स्कोर हो गया टोटल 12। अब आपको क्या अलाउड है कि 1 से लेके N तक में आपके पास अगर शिफ्ट करने का ऑप्शन है। ठीक है। आप करेंगे नहीं, जरूरी नहीं कि आप N के N जो लोग हैं उनको शिफ्ट करें। ठीक है। पर अगर आपके पास 1 से लेके N तक के लोगों को शिफ्ट करने का मौका मिले, शिफ्ट करने का मतलब मौका मतलब जैसे ये लेफ्ट देख रहा था। ठीक है। इसको मैं बोल दूं कि तुम राइट देखो। ये राइट देख रहा था, इसको मैं बोल दूं लेफ्ट देखो। ठीक है। इसी तरीके से ये लेफ्ट देख रहा था, इसको मैं राइट देख रहा था, इसको मैं बोलूं लेफ्ट देखो। ठीक है। तो इसमें आप एक आदमी को बोल सकते हैं अपना डायरेक्शन चेंज करने, 2 आदमी को चेंज करने बोल सकते हैं, 3 आदमी को चेंज करने बोल सकते हैं। तो 1 से लेकर के आप N लोगों को ये बोल सकते हैं कि भाई तुम अपने जिस डायरेक्शन में देख रहे थे उस डायरेक्शन से छोड़ के तुम अपने दूसरे डायरेक्शन में चेंज करो। ठीक है। यहाँ पर एक चीज जो थोड़ी ध्यान देने वाली है कि एट मोस्ट के पीपल। ठीक है। आपके पास ऑप्शन है कि आप के पीपल को चेंज करवा सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि आप करवाएंगे। आपको बस यहाँ पर
जो स्कोर है उसका मैक्सिमम वैल्यू रिक्रिएट करना है। ठीक है, आपको इस जो भी परमुटेशन है उसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, आपको बस वो निकालना है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, आपको ऑप्टिमल चेंजेस करने हैं जिसका स्कोर, जिससे उसका स्कोर बढ़ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये लेफ्ट में देख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूँ कि तू राइट में देख, तो इसका स्कोर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो टोटल इसका चेंज कितने का आ गया, ये अभी 0 पॉइंट था इसका। जब इसको मैं बोल दूंगा राइट में देखो, तो इसका स्कोर हो जाएगा 4। तो टोटल इसका स्कोर कितना हो गया, 4। ठीक है, +4, मतलब लेफ्ट से जैसे ये राइट होगा तो टोटल 4 पॉइंट का इसमें बढ़ोतरी हो जाएगा। ये राइट पे देख रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं बोलूँ तो लेफ्ट पे देखना चालू कर दे, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका स्कोर 1। ठीक है, तो टोटल इसका स्कोर पहले था 3, अब हो गया 1, तो टोटल चेंज कितना का हुआ, टोटल चेंज हुआ -2 का। अगेन यहाँ पर ये राइट पे देख रहा है, अगर मैं इसको बोलूँ तो लेफ्ट में देख, तो इसका स्कोर क्या हो जाएगा, 2। चेंज क्या हो गया, 0। ये लेफ्ट में देख रहा था, इसको मैं बोलूँ राइट में देखो, तो इसका स्कोर हो जाएगा 1, टोटल चेंज हो जाएगा -2 का। ठीक है, अगेन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एल। ठीक है, ये लेफ्ट पे देख रहा है, अगर मैं इसको बोलूँ राइट पे देखो, राइट यानी इस साइड, तो इसका स्कोर हो जाएगा 0। ठीक है, टोटल चेंज हो गया -4। ठीक है, तो अगर मैं, मेरे पास ऑप्शन है एक प्लेयर को चेंज करने का, तो मैं किसको चेंज करूंगा, मैं इसको चेंज करूंगा। मैं इसको बोलूंगा कि तू राइट में देख ले, तो जो चेंज होगा मेरे स्कोर में, ओरिजिनल मेरे स्कोर था 12, अगर ये चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 + 4 16। ठीक है, और नेक्स्ट मैं किसको चेंज करने के लिए बोलूंगा, अगर मेरे पास ऑप्शन है कि 2 लोगों को मैं चेंज करवा सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी जो चेंज है, ठीक है, वो मेरे लिए ऑप्टिमल है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करवाता हूँ तो मेरा स्कोर घट जाएगा, इसको चेंज करवाता हूँ मेरा स्कोर घट जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर से चेंज कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप कराने का करवा सकते हो, पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बस यही आपको बताना है। अब जैसे कि यहाँ पर तो सिंपल सिंपल सा एग्जांपल था। अगर मान लो कि आपके पास कोई एक रहता जहाँ पर से आपको उस कैरेक्टर को चेंज करने से आपको 10 पॉइंट का डिफरेंस आता, +10। ठीक है, कोई एक होता जिसको आपको चेंज करने से +8 का डिफरेंस आता, कोई एक रहता जिससे आपको चेंज करने पे +4 का आता, कहीं पर रहता जिसको -2 का डिफरेंस आता। ठीक है, चेंज करने पे, तो आप सबसे पहले अगर आपके पास मौका है एक को चेंज करने का, तो आप इसको ही चेंज करोगे, इसको, इसको, या फिर इसको नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपके पास मौका है 2 को चेंज करने का, तो आप इन दोनों को ही चेंज करोगे, और किसी भी 2 पेयर को नहीं चूज करोगे, सिर्फ इन दोनों पेयर को चूज करोगे। ठीक है, तो सेम गोस कि अगर आपको 3 करना है तो आप इन तीनों को करोगे, सेम। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा कैसे, तो ये हम लोग को मिलता है प्रायोरिटी क्यू से। अगर आपको प्रायोरिटी क्यू के बारे में दिक्कत है, तो आप एक बार हमारे क्यू वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैंने प्रायोरिटी क्यू से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, तो वहां पर आपको ये जो कंसेप्ट है प्रायोरिटी क्यू वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बबल टाइप का है। ठीक है, उसमें जो भी 2 तरीके का हो सकता है। एक बबल इस तरीके से हो सकता है कि आप उसमें जो भी एलिमेंट डालें, जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक इस टाइप का बबल बन सकता है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप एलिमेंट इस पे ऐड करेंगे वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अगर वो सबसे बड़ा है तो सबसे ऊपर आ जाएगा, अगर वो उससे छोटा है तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर वो सबसे छोटा है तो सबसे नीचे चला जाएगा। इस तरीके से वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, जानने के लिए आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको किस तरीके से कोड में इम्प्लीमेंट किया है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले अपन ने क्या किया है, स्ट्रिंग इनपुट ले लिया। स्ट्रिंग में क्या है, अपना जानकारी दिया कि कोई आदमी लेफ्ट देख रहा है या राइट। ठीक है, उसके बाद उसके करंट पोजीशन के हिसाब से उसका मैंने स्कोर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया प्रायोरिटी क्यू। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू में जो लार्जर एलिमेंट होते हैं वो ऊपर होके आते हैं। ठीक है, जो प्रायोरिटी क्यू, अगर मैं कुछ इसमें हेर फेर नहीं करूंगा, तो जो सबसे एलिमेंट और टॉप पे रहेगा प्रायोरिटी क्यू के, वो रहेगा अपना जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो। ठीक है, और इसका नाम क्यों है, पर आप ये इसको स्टैक की तरह समझ सकते हो, और इसमें आप सबसे जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका अभी डायरेक्शन लेफ्ट है क्या। ठीक है, अगर लेफ्ट होता तो उसका स्कोर होता आई,
अगर उसको अपन चेंज करेंगे राइट पे तो उसका स्कोर हो जाएगा n-i-1। ठीक है। अब पहले उसका स्कोर था करंट, ठीक है, चेंज होके उसका स्कोर हो गया चेंज। ठीक है। तो टोटल चेंज कितने का हुआ, चेंज माइनस करंट। ठीक है। अगर वो पहले से राइट देख रहा था तो उसका इनिशियल स्कोर हो गया n-i-1 और चेंज के बाद हो गया i। ठीक है। तो टोटल चेंज कितने का हुआ, चेंज माइनस करंट। ठीक है। तो ये हो गया। अब इन सबको करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद अपन क्या कर लेंगे कि अगर इसको अपन ने चेंज किया लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो जो भी चेंज हुआ उसको अपन प्रायोरिटी के में पुश कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जीरो से लेके, सॉरी, वन से लेके एन तक हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। हो सकता है हमारे पास एक को चेंज करने का मौका मिले, दो को चेंज करने का मौका मिले, तो इस तरीके से हमें वन से लेके एन तक में चेंज करने का मौका मिल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है उसको सिलेक्ट करेंगे हमेशा और उससे चेंज करवाएंगे। ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो उसको स्कोर में ऐड कर देंगे, अगर वो इक्वल टू जीरो है या फिर लेस देन जीरो है तो उसको हम लोग चेंज करने से जो इम्पैक्ट हो रहा है वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जा रहा है, तो अपन उसको चेंज नहीं करें। ठीक है। ये चीज जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है अगर आपको प्रायोरिटी व्यू नहीं आता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई भी बड़ा बात नहीं था। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको इसको इन सबको समझने में कोई भी दिक्कत आया हो तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।